देश की 70% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, लेकिन अफसोस कि उस हिस्से की कोई आवाज नहीं है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद सत्ता के गलियारों में उनके हक और उनकी समस्याओं को मुद्दा नहीं बनाया जाता। आवाजें गांव से निकलकर अधिकारियों और नेताओं तक नहीं पहुंचती तो शहर से लंबा सफर तय करके विकास गांव तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन अंधेरे के वजूद को खत्म करने के लिए एक रोशनी की किरण काफी होती है। वक्त आ गया है कि अब गांव के लोग अपनी जिंदगी में हो रहे बदलाव को दुनिया के सामने रखें, सत्ता से सवाल करना सीखें। आपकी कोशिशों में रफ्तार लाने के लिए 4 साल पहले एक अखबार शुरू किया गया। गांव कनेक्शन, भारत का ग्रामीण अखबार। सीधी सच्ची और अंबिया खाते हैं कच्ची, बातें करते सीधी सच्ची और अंबिया खाते हैं कच्ची। चले हाईवे पे फर्राटे से, चले हाईवे पे फर्राटे से पगडंडी भी लगती अच्छी। चौपाल में बोले है बिटवा हम सीखेंगे इंटरनेटवा, चौपाल में बोले है बिटवा हम सीखेंगे इंटरनेटवा। हाँ हमारी ये रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। हम सिर्फ आपकी आवाज ही नहीं बनना चाहते, हम आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सवाल आप खुद पूछें, हम सिर्फ माध्यम बने। जब हम स्कूल जाते थे तो वो लोग आते थे बाइक लेके आते थे, पीछे जाते थे, फिर मुड़ते थे, फिर ऐसा मतलब आना जाना उन लोगों का लगता था जब तक हम स्कूल नहीं पहुंच जाते। बीते सालों में भी हमने गांव की बिजली पानी की समस्याएं, प्रधान और कोटेदारों की मनमानियों के मुद्दे को खास तौर पर उठाया और ग्रामीण भारत को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन ये तो शुरुआत थी, हमें आप जैसे तमाम युवाओं को आगे लाना है, जिनके हाथ में आने वाले कल की बागडोर हो, जो आगे चलकर वोट देकर सरकार बनाएंगे, जो आगे चलकर एक परिवार बनाएंगे, मुश्किलों से लड़ेंगे, अपना हक मांगेंगे। आप जैसे हजारों हजार युवाओं के लिए हमारी पहल है गांव कनेक्शन स्वयं प्रोजेक्ट, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पत्रकार बनाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव की समस्याओं को सुनने के लिए कोई अखबार आया है। जब हम अपने गांव से निकलते हैं तो कुछ लोग देखने लगते हैं और कहते हैं देखो इतनी बड़ी हो गई, उन्हें स्कूल भेजते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे साथ कोई अत्याचार करता है वही लिखे, अगर हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं, अगर वहाँ सही से पढ़ाई नहीं हो रही, हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं। या हमें घर में रेगुलर स्कूल जाने नहीं मिलता, या मोहल्ले वालों में कोई एक दूसरे को परेशान करते हैं, हम कुछ भी गांव कनेक्शन न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं। सरकार से कहिए कि हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था करवाएं, दिन रात के बच्चे आगे पढ़ सके, ताकि जिनके यहाँ तेल नहीं वो कैसे पढ़ेंगे। प्लीज हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था करवाइए। वो लाइट बहुत कमाती है, 2 घंटे भी नहीं रहती सही से। वो आएगी तो अपने टाइम पे नहीं आएगी, लेकिन जाएगी तो अपने टाइम पे जाएगी। ये कैसी व्यवस्था है? सब कहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे, जब गाँव उज्जवल नहीं तो भविष्य कहाँ से उज्जवल होगा। लड़कियां कहीं बाहर जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, एक तो उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती, और अगर सुविधा मिलती है तो लोग कहते हैं कि अकेली लड़की जा रही है। क्यों लड़कियां अकेली नहीं जा सकती अगर लड़के जा सकते? आप लोग अपनी खबरें हमें बताओ सीधे, तो जो हम
देखते हैं, जो हमारे पत्रकार आपको जाके ढूंढते हैं ना, वो आप बताओ हमें। तो आपकी समस्या सीधा हम तक पहुँचे, हम उनको जगह दें, आपको मौका मिलेगा, आपकी प्रतिभा जो है वो बाहर आएगी। अब आपकी आवाज़ दबेगी नहीं, आप खुद अपने गांव की समस्याओं, मुद्दों और उपलब्धियों को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। अगर हम गांव की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत पता है गांव में क्या है? प्रदूषण नहीं है। सबसे अच्छी हरियाली वहीं पाई जाती है। क्या बात है। और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो जब शहर में रहते हैं लोग ना, अपने से मतलब रखते हैं, अहम भावना है। गांव में हमेशा मैत्री भाव पाया जाता है। किसी को भी चोट लगी, तकलीफ पहले उसको होती कि मैं उसकी मदद कर दूं। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो भावना है, और शहर में वो आके वो चीज़ मिट जाती। क्यों? भावना सबके अंदर होती, बस जागृत करने की देर है। जो महिलाएं हैं इनको कुछ अजीब टाइप का क्यों समाज में समझा जाता है? महिलाएं भी तो पुरुष के बराबर हैं, आदमी के बराबर कंधा मिला के चल सकती हैं, और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो महिलाएं कर नहीं सकती? मैंने अनाथ बच्चों को देखा, कुछ सड़कों पे कचड़े बीनते हैं, कूड़े बीनते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं रहता है, ना नेता, ना कोई, ना प्रेता, ना पुलिस, कोई नहीं देखता है। जो गलत करता है उनकी तरफ रहते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? आप लोग क्यों देखते हैं ये सब? क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूँ ताकि अनाथ बच्चों का सेवा कर सकूँ। मज़ा आता है ऐसे लोगों को देख के जिनका कोई सपना होता है, जो इस तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल मुसीबतों से निकलते हैं लेकिन उससे अपना एक रास्ता चुनते हैं। एक बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक मर्तबा प्यास जग जाए तो आदमी पानी खुद ब खुद ढूंढ ही लेता है। गरीब तो ये जानता ही नहीं वो चाहता क्या है। कई बार उसकी मदद की बात भी हो तो वो बता भी नहीं पाता कि हम चाहते क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा तमाम छात्र छात्राओं को कि हमें अपने हीरो कहीं और नहीं ढूंढने हैं। आपके हमारे आसपास जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहादुरी का काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं को हीरो समझना चाहिए। इनकी तरह आप भी स्वयं प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। छात्र पत्रकार, अखबार के वितरक या उद्यमी बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ आपकी लिखी, आपकी कही और आपकी बताई उचित बातों को अखबार में जगह दी जाएगी, बल्कि आप बनेंगे अपने गांव की आवाज। आप भी इस पहल का हिस्सा बनिए। अपने माता पिता, अपने स्कूल और गांव का गौरव बढ़ाना चाहते हैं तो स्वयं प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है।